नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 बड़ी खबरें। वो खबरें जो कि आज पूरे ही दिन बिहार में चर्चा का विषय बनी रही और वो खबरें जिनका असर आप पर सीधा पड़ने भी वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली खबर के साथ, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज गया जी पहुंचने के बाद उन्होंने टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास किया। वैसे में आपको बताएं तो लगभग 20 एकड़ भूमि में बनने वाले इस प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उद्योग मंत्री शशि सिंह तथा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सहित बिहार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा आदि ने संयुक्त रूप से किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और विधान पार्षद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड सरकारी आवास खाली करने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा दी गई समय सीमा आज यानी कि सोमवार को खत्म हो गई। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि राबड़ी देवी निर्धारित समय के भीतर आवास खाली करती हैं या फिर विवाद नया राजनीतिक मोड़ लेता है। लालू यादव के परिवार के सदस्यों को मिले सरकारी सुरक्षा में हाल के दिनों में हुए कटौती के बाद अब अनोखा प्रतिरोध देखने को मिल रहा है। जहां पर पहले लालू राबड़ी ने अपनी सुरक्षा लौटाई, तो अब तेज प्रताप यादव ने भी अपनी सभी सुरक्षा व्यवस्था वापस करने का ऐलान किया है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने अलग पार्टी बना चुके हैं, लेकिन अब अपने माता पिता से मिलते रहते हैं। अब ऐसे में आपको बताएं तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के समर्थन में सुरक्षा लौटाने की घोषणा की। बिहार के गोपालगंज में चर्चित अश्लील डांस और हथियार प्रदर्शन मामले में मोकामा के विधायक अनंत सिंह को समेत 9 लोगों नामजद आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। सिविल कोर्ट के एडीजी 3 सविशेष एमपी आमले कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद 7 आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। वहीं पर आपको बताएं तो मामले में सुनवाई को लेकर के अन्य शामिल आरोपियों को जुवेनाइल पाए जाने के बाद उनका मामला अलग से विचाराधीन है। पटना में सोमवार को एक दिलचस्प राजनीतिक दृश्य देखने को मिला, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का काफिला अचानक शहर के केपी मंडल चौक पर आमने सामने आ गया, जहां पर अप्रत्यक्ष मुलाकात ने राहगीरों और राजनीतिक हलकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब ऐसे में आपको बताएं तो सुबह सुबह रोशन आनंद सर, जो कि ज्ञान बिंदु के संचालक है, उनको कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। और ऐसे में खान और ज्ञान के बीच में चल रही लड़ाई को लेकर के सुबह सुबह रोशन आनंद को कोर्ट की ओर से राहत मिलते हुए उनको जमानत दे दी गई और फिलहाल पटना के बेउर जेल से वो बाहर भी निकले थे। जेल से निकलते ही रोशन आनंद सर ने खान सर के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मेरे भाई की हत्या की साजिश रची गई थी और इसमें उन्होंने खान सर का नाम लिया है। साथ ही साथ एक और अन्य व्यक्ति का उन्होंने नाम लेते हुए बताया कि इन लोगों के द्वारा मेरे भाई की हत्या की साजिश की गई और कई अन्य गंभीर आरोप रोशन आनंद सर के द्वारा लगाया भी गया, जिसपे बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोशन आनंद रोते नजर आए। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के ग्रामीण इलाकों में सियासी सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। सिवान सहित पूरे सूबे के गांवों में संभावित उम्मीदवार अपने राजनीतिक गलियों को लेकर के चर्चा में जुटे हुए हैं और ऐसे में सभी की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। बेगूसराय में आयोजित एक पब्लिक स्कूल सेमिनार के दौरान उस समय सियासी सरगर्मी बढ़ गई, जब मटियानी से आरजेडी विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने मंच से लचर सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के तीखा हमला बोला। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि बेगूसराय में सरकारी विद्यालयों की स्थिति बेहद दयादीन हो चुकी है और इसको लेकर के सरकार को सोचना चाहिए। तो चलिए बढ़ते आज की आखिरी खबर की ओर, जहां पर पटना में लगातार बढ़ रहे तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। पटना के जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी स्कूल, निजी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालन को लेकर के नया आदेश जारी किया है। तो ये थी आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें, जो कि आज पूरे ही दिन बिहार में चर्चा का विषय बनी रही और वो खबरें जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण भी थी, वो खबरें जो कि आप पर सीधा असर भी डालने वाली थी, इन सभी चीजों को लेकर के हमने आपको 10 खबरें बताई। इस पूरे खबरें को लेकर इस तमाम खबरों को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।